ये एक ऐसी रात थी जब पूरी दुनिया शांतिपूर्वक सो रही थी, लेकिन दिल्ली के रॉ हेडक्वार्टर के अंदर एक गुप्त कमरे में रोशनी जल रही थी। घड़ी की सुइयां रात के 4 बजा रही थीं। अंधेरे में सिर्फ एक लाल लाइट जल रही थी, जो दीवार पर लंबी लंबी परछाइयां बना रही थी। हवा में तनाव था, जैसे कोई भारी बोझ कमरे पर लदा हो। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गहरी सांस ली, पुरानी फाइल खोली और धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, "ये मिशन या तो भारत का बदला लेगा या हमारी पूरी टीम हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। एक छोटी सी गलती और पाकिस्तान की जमीन पर हमारे एजेंट की लाश मिलेगी। कोई सबूत नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ सन्नाटा।" उसका नाम था शाहिद लतीफ, जैश-ए-मोहम्मद का खूंखार कमांडर जो आईएसआई की छत्रछाया में काम करता था। भारत के लिए वो मौत का पर्याय था। 2 जनवरी 2016 की वो काली रात, जब पठानकोट एयरबेस पर 6 आतंकवादी घुस आए। रात के अंधेरे में गोलीबारी की आवाजें गूंजीं। 7 भारतीय जवान शहीद हो गए। एक नागरिक की जान चली गई। पूरे देश में गुस्सा भड़क उठा। परिवार रो रहे थे, टीवी पर खबरें चल रही थीं, और इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ था। उसने प्लान बनाया, ट्रेनिंग दी, हथियार भेजे। वो खुद 1993 में कश्मीर घुसा था, पकड़ा गया, जेल गया, मसूद अजहर के साथ बंद था, फिर छूटा और पाकिस्तान में छिप गया। आईएसआई उसे अपना सबसे बड़ा हथियार मानता था। लाहौर से लेकर सियालकोट तक हर आतंकी हमले की साजिश में उसका नाम था। पुलवामा, उरी, हर जगह उसका काला साया फैला हुआ था। भारत ने सालों तक उसकी तलाश की। रॉ के एजेंट रात दिन जुटे रहे, हर इंटरसेप्टेड कॉल, हर खुफिया रिपोर्ट, हर छोटा सुराग। लेकिन शाहिद लतीफ बहुत चालाक था। वो कभी एक जगह नहीं ठहरता, कभी कराची की भीड़ भरी सड़कों पर, कभी सियालकोट के शांत इलाकों में। आईएसआई की भारी सुरक्षा उसके चारों तरफ, बॉडीगार्ड, कैमरे, हर कदम पर नजर। लेकिन 2023 में एक ब्रेक थ्रू आया। दुबई में एक छोटा सा सुराग मिला। एक पाकिस्तानी युवक, गरीब, अनपढ़, अमेज़न वेयरहाउस में काम करता था। नाम था, रॉ के रिकॉर्ड में उसे सिर्फ एसेट कहा गया। रॉ ने उसे संपर्क किया, वादा किया, "तुम्हें यूएई में अपना बिजनेस, परिवार की सुरक्षा, अच्छी रकम और नई जिंदगी। बस एक काम करो।" युवक ने हामी भरी, लेकिन असल प्लान था शाहिद लतीफ को ट्रैक करना, उसकी हर हरकत को नोट करना और रॉ को हर हफ्ते रिपोर्ट भेजना। रॉ ने अपना सबसे बेहतरीन एजेंट चुना, कोड नेम विजय, एक 32 साल का प्रशिक्षित अफसर जिसकी आंखों में आग थी। उसने सालों तक इजरायली और अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के साथ ट्रेनिंग ली थी। साइलेंट किलिंग, डिस्गाइज, सर्वेलेंस, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, सब कुछ। विजय को बुलाया गया। उस कमरे में बैठकर अधिकारी ने कहा, "बेटा, ये मिशन सिर्फ एक आतंकी को मारने का नहीं, ये 7 शहीदों का बदला है, जिनकी माएं आज भी रात को रोती हैं। उन परिवारों का जो इंतजार में टूट गए। तुम पाकिस्तान के अंदर जाओगे, अकेले, कोई बैकअप नहीं। एक गलती और तुम वापस नहीं आओगे। लेकिन अगर कामयाब हुए तो पूरा देश तुम्हें कभी जान भी नहीं पाएगा।" विजय ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आग थी। उसने अपनी पत्नी और छोटे बेटे की तस्वीर याद की, जो घर पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन मुस्कुराया और बोला, "सर, ये मेरे देश के लिए।" तैयारी शुरू हुई। महीनों की कड़ी ट्रेनिंग, जाली पासपोर्ट, जाली पहचान, एक बिजनेसमैन बनकर। भाषा, लहजा, पाकिस्तानी संस्कृति, हर छोटी डिटेल। विजय ने रात रात भर वीडियो देखे, पठानकोट के शहीदों की तस्वीरें, उनके परिवारों के इंटरव्यू, उन माओं की आहें जो आज भी गूंजती हैं। हर रात वो सोचता, ये मेरे भाइयों के लिए है, ये उन बच्चों के लिए है जो बाप के बिना बड़े हो रहे हैं। अंत में दिन आ गया। विजय बॉर्डर पार कर गया। पहले राजस्थान के रेगिस्तान से, फिर लाहौर के रास्ते सियालकोट पहुंचा। दिल में डर था, लेकिन चेहरे पर शांति। वहां उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। दिन में चाय बेचता, लोगों से बातें करता, रात में शाहिद लतीफ की हर हरकत नोट करता। शाहिद सियालकोट के दासका इलाके में छिपा था। रोज सुबह नमाज के लिए नूर मदीना मस्जिद जाता। 2 बॉडीगार्ड्स हमेशा साथ। विजय ने महीनों इंतजार किया। हर दिन नोटबुक भरता, कब निकलता है, किस रास्ते जाता है, किससे मिलता है, क्या खाता है, किससे बात करता है। हर छोटी डिटेल महत्वपूर्ण थी। सस्पेंस हर दिन बढ़ता गया। एक बार विजय बहुत करीब पहुंच गया। शाहिद मस्जिद से निकल रहा था। विजय ने साइलेंसर वाली पिस्तौल तैयार की। दिल की धड़कनें इतनी तेज कि लगता था पूरी गली सुन लेगी। लेकिन तभी एक गार्ड ने पीछे मुड़कर देख लिया। विजय को छिपना पड़ा, सांस रोके, पसीने से तर। उस रात वो होटल के कमरे में लौटा और दीवार पर मुक्का मारा। एक मौका और चला गया, लेकिन हार नहीं मानी। वो जानता था शहीद जवान उसे देख रहे हैं। दूसरा प्रयास और भी खतरनाक। शाहिद एक मीटिंग के लिए कराची जा रहा था। विजय ने पीछा किया। ट्रेन में बैठा, लेकिन आईएसआई का एक इंस्पेक्टर संदेह कर बैठा। "तुम कौन हो, क्या काम करते हो?" पूछताछ शुरू हुई।
विजय ने शांत मन से जवाब दिया, बिजनेस, लेकिन अंदर से पसीना छूट रहा था। चेक पोस्ट पर कार रोकी गई, आईडी चेक। विजय ने सांस रोकी। पासपोर्ट पास हो गया, लेकिन अब आईएसआई अलर्ट था। शाहिद ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। विजय को 3 हफ्ते छिपकर रहना पड़ा। खाना कम, नींद नहीं, हर रात सपने में शहीद जवान दिखते। भाई, हम इंतजार कर रहे हैं, तुम मत रुको। फिर एक दिन ब्रेक मिला। शाहिद लतीफ ने गलती की। वो अकेला मस्जिद जाने वाला था। विजय ने महीनों की तैयारी याद की। रात को उसने अंतिम प्लान बनाया। साइलेंसर चेक किया, गोलियां गिनी। मन में शहीदों की तस्वीरें घूम रही थीं। पठानकोट के उन 7 के नाम, लांस नायक, राहुल, हवलदार चंदन, सब। विजय ने फुसफुसाया, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारी माओ की आंसुओं के लिए है। अंतिम रात, 11 अक्टूबर 2023 की सुबह। फजर की नमाज खत्म हो चुकी थी। नूर मदीना मस्जिद के बाहर शांति थी। शाहिद लतीफ 2 साथियों के साथ बाहर निकला। विजय ने मोटरसाइकिल पर पीछा किया। दिल में सिर्फ एक आवाज, अब या कभी नहीं। गली ने मौका मिला, 3 शॉट। साइलेंसर की वजह से आवाज नहीं आई। शाहिद गिरा, उसके साथी भी। खून की धारा बहने लगी। विजय ने कंफर्म किया, टारगेट डाउन। कोई मोबाइल, कोई ट्रेस नहीं। वो तेजी से गायब हो गया, जैसे छाया हो, जैसे कभी आया ही नहीं। पाकिस्तान में सुबह हुई। खबर फैली, जैश कमांडर शाहिद लतीफ मस्जिद में मारा गया। आईएसआई हड़कंप मच गया। जांच शुरू हुई। उन्होंने एक युवक को गिरफ्तार किया जो यूएई से लिंक्ड था, लेकिन असली हीरो कभी नहीं पकड़ा गया। विजय पहले ही बॉर्डर पार कर चुका था। दिल्ली पहुंचते ही उस कमरे में अधिकारी ने उसे गले लगाया, मिशन पूरा, तुमने देश का बदला ले लिया। शाहिद लतीफ जैसा खूंखार आतंकी अब दुनिया में नहीं था। आईएसआई जान गया था, भारत पहुंच सकता है, कहीं भी, किसी भी समय। कोई सीमा नहीं। अंधेरे में लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन जब देश की मिट्टी पर खून बहा हो, जब माओं की आहें गूंज रही हों, जब शहीदों की कुर्बानी याद आए, तब न्याय का एक शॉट सब बदल देता है। शाहिद लतीफ मरा, लेकिन भारत का संकल्प नहीं मरा। ये कहानी सिर्फ एक मिशन की नहीं, ये उन अनजान हीरोज की है जो कभी नाम नहीं लेते, जो छिप कर लड़ते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें, जो अपनी जान दांव पर लगाते हैं ताकि देश सुरक्षित रहे। ये कहानी उन 7 शहीदों को समर्पित है जिनकी कुर्बानी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। उनकी याद में, उनकी माँओं की आंसुओं में, और हर उस भारतीय के दिल में जो कहता है, हम भूलते नहीं, हम माफ़ नहीं करते। जय हिंद।